शाम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तीसरे स्कंद में परमाणु से लेकर द्विप्रार्ध पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है, ये मैं तुम्हें बतला चुका हूं। तीसरे स्कंद में परमाणु से लेकर द्विप्रार्ध पर्यंत काल का स्वरूप। दो प्रार्ध ब्रह्मा जी की आयु मानी गई है, तो लगभग एक प्रार्ध उनका बीत गया। तो जब ब्रह्मा जी का शरीर पूरा होगा तब महाप्रलय होगी। सब कुछ भगवान विष्णु में, भगवान नारायण में समाहित हो जाएगा, सब कुछ। और जितनी सृष्टि जितने काल तक रही, उतने काल तक भगवान के शरीर में सभी जीव विश्राम करेंगे। तो काल की कोई गिनती नहीं है, कितना हो गया। तो दो प्रार्ध बहुत भारी संख्या है, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना लंबा जीवन कैसे होगा ब्रह्मा जी का, इतना लंबा जीवन। तो वहां तीसरे स्कंद में एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है, यह मैं तुम्हें बतला चुका हूं। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन भी सुनो। राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये चारों युग 1000 बार बीते। अब देखिए, 4,32,000 वर्ष कलयुग की अवस्था, और फिर द्वापर की जो अवस्था है अभी के अनुसार, वो 8,64,000 वर्ष। अब इसका दुगना कर दो, 16 लाख या 17 लाख कुछ बनता है। त्रेता हो गया। फिर सतयुग, उससे और अधिक बनता है। इतने लाख वर्ष जो हमारे हैं, इतने लाखों वर्ष हमारे होंगे, तो एक चतुर्युगी होगी।
चारों युग होंगे। ये चारों युग जब 1000 बार बीतेंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। ब्रह्मा जी का तब एक दिन होगा और ऐसे दिनों के ब्रह्मा जी की आदि आयु बीत चुकी है। अब दूसरा प्रारब्ध आरंभ हो चुका है। तो मच्छर की तरह दिन में कितने बार जन्मे होंगे, मरे होंगे, किस किस योनि में नहीं गए होंगे, कोई कल्पना से परे। इसलिए शास्त्र कहता है कि पृथ्वी के कंद गिने नहीं जा सकते, भले कोई गिन ले। गिने जा ही नहीं सकते, भले कोई गिन ले। और तारों की गणना कोई नहीं कर सकता, भले कोई गिन ले, उनकी भी गणना हो जाए। परंतु जीव के जन्म मरण कोई भी नहीं गिन सकता। ऐसे हैं हम लोग। भगवत कृपा से हमें इतने जन्मों के बाद हमें ये मौका मिला है। वो भी भगवत कृपा से हुआ कि हम शास्त्र को सुनते हैं, भजन करते हैं, वो परमात्मा की उस भक्ति का रस भी लेते हैं जितना हमारी योग्यता है। तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए बौद्ध को जो घर से चले गए थे, एक बच्चे को छोड़ के, 1 साल का बच्चा था, और युवा पत्नी को छोड़ के चले गए। तो बौद्ध को कोई अपराध नहीं लगा। अपराध नहीं लगता। ऐसे भजन साधन की सच्चाई से कोई गृहस्थ छोड़ देता है तो उसको अपराध नहीं लगता। पर सच्चाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर बड़ी समस्याएं हैं तो गृहस्थ छोड़ दो। भीतर में कामना कुछ और है जो खुद भी समझती आ रही, और हमने वो जो है गृहस्थ छोड़ करके भजन साधन का अपना व्यवस्था कर ली, लेकिन वहां भजन साधन नहीं हो रहा, वहां भी व्यवहार में उलझ गए। तो बताइए, इतने करोड़ों करोड़ों वर्षों की जो हमारी स्थिति बनी हुई है, और ऐसे ब्रह्मा जी जब से भगवान से बिछड़े हैं तब से हम कितना भटक रहे, ये विचार करना चाहिए। इसलिए चतुर रैदास जी क्या कहते हैं, बहुत जन्म बीते माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। जीव को कुछ समझ आती है तभी ऐसा बोल पाता है। पुराणों में तो और भी विस्तार है, पर भागवत जी में मुख्य मुख्य जानकारियां हैं। ये सब जो सुन रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर लागू होता है। हम उसी व्यवस्था के भीतर रहते हैं। इसलिए हमको ये सब जानना चाहिए कि हो क्या रहा है।
राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्प हो गया। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। 14 मनुओं का जन्म हो जाता है। मैंने 14 बार मनु पदवी प्राप्त करते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। ये कल्प हो गया। तो फिर प्रलय होता है और प्रलय उतने समय तक बना ही रहेगा। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जब ब्रह्मा सोते हैं तो सब कुछ प्रलय हो जाता है। 1000 चतुर्युगी के बाद प्रलय हो जाती है। ब्रह्मा जागते हैं तो फिर सृष्टि रचना होती है 1000 चतुर्युगी तक। तो ऐसे ब्रह्मा के दिन रात, फिर उनके साल, महीने, साल, और उसके बाद उनके 100 साल पूरे होंगे। फिर ब्रह्मा जी भी शरीर छोड़ के भगवान में समाहित हो जाएंगे। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात शेषशाही भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। नारायण भगवान भी ब्रह्मा और तत्पश्चात शेषशाही भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 प्रार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये सातों प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। भगवान की जो माया शक्ति प्रकृति है उसमें लीन हो जाती है। राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। परीक्षित, प्रलय का समय आने पर 100 वर्ष तक जब प्रलय आनी होती है तब क्या होता है? 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते। किसी को अन्न नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। इस प्रकार काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है। प्रलयकालीन संवर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सोख जाते हैं और फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं। वो खींच तो लेते हैं जल को, पर बरसाते नहीं। उस समय संकर्षण
भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। देखिए, ऊपर वैसे बरसात नहीं हो रही, पानी नहीं होता, और फिर पृथ्वी को जलाने के लिए शेषनाग जो हैं, उनके मुख से पृथ्वी के नीचे से अग्नि प्रकट होती है, और वायु के वेग से वह और भी बढ़ जाती है, और तल अतल आदि सातों नीचे के लोगों को भस्म कर देती है। वहां के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आग की करारी लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर ये ब्रह्मांड जलने लगता है, और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो, ये ब्रह्मांड पूरा। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सांवर्तक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। वो गर्म हवाएं। उस समय का आकाश धुएं और धूल से तो भरा ही रहता है। उसके बाद असंख्यों रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं, और बड़ी भयंकरता के साथ गरज गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र हो जाता है। सब कुछ जलमग्न हो जाता है। इस प्रकार जब जल प्रलय हो जाता है, तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेता है। गंध मैंने पृथ्वी के अंदर जो स्मेल होती है, कैसी भी स्मेल हो, अच्छी बुरी, अगर वो पृथ्वी से खींच ली जाए तो क्या होता है, अपने में लीन कर लेता है पृथ्वी को, वो जल रूप हो जाती है। और गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। वह जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। राजन, इसके बाद जल के गुण रस को तेजस्वत्व ग्रस लेता है। मैंने अग्नि, तेजस्वत्व क्या है? अग्नि। जल के गुण को रस को, गुण के रस को, तेज जो है वो सुखा देता है उसके गुण को। मैंने क्या गुण है उसका? जल का रस। और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है, फिर अग्नि रूप हो जाता है। तो ऐसे ही बना था, ऐसे ही वो रिवर्स हो रहा है। अग्नि से ही जल बना था, और जल से ही पृथ्वी हुई थी। अब उन्हीं गुणों का उन्होंने रिवर्स करना शुरू किया, तो वो फिर से वही स्वरूप बनना शुरू हो गया। राम। अब आकाश नहीं, तदनंतर वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है। हवा जो है, तेज का गुण क्या है? रूप। और रूप अपने में वो खींच लेता वापस। तो क्या होता है, जो तेज का गुण रूप है वो वो वायु में चले जाने से तेज रूप रहित हो जाता है, होकर वायु में लीन हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है।
वायु का गुण है स्पर्श। स्पर्श गुण जो है आकाश खींच लेता है, तो फिर वायु आकाश हो जाती है। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता। अब जो तामस अहंकार आया, वो आकाश के गुण जो शब्द है उसको ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इसी प्रकार तेजस अहंकार आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इसी प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक माने सात्विक अहंकार इंद्रिया अधिष्ठात्र देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता। पहला अहंकार को तामस, फिर राजस और फिर सात्विक अहंकार। तो जो तेजस अहंकार है उसी को तेजस अहंकार जो है इंद्रियों को मैंने तेजस तेजस है और साथ अहंकार क्या हो गया? अहंकार जो है वो एक गुण ही मानी, वो राजस गुण है और वो इंद्रियों को तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक मैंने सात्विक अहंकार इंद्रियाष्टात्र देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है सात्विक अहंकार। अच्छा, ये बात जरूर समझ में आती है, भले ये समझ नहीं आ रही हो पर समझ में आती है। सिर्फ चित्त उधर लगाना पड़ता है और इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, खूब से अच्छी तरह से समझ आ जाता है। तत्पश्चात महतत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण महतत्व को ग्रस लेते हैं। क्या होता है? तत्पश्चात महतत्व जो है अहंकार को और सत्व आदि गुण जो है सत्व रजतम, सत्व के बाद आदि अगर लिखा तो इसका ये अर्थ हो गया सत्व रज तम आदि गुण महतत्व को ग्रस लेते हैं। परीक्षित, ये सब काल की महिमा है। मैंने गुण सबसे ऊपर हो गए, फिर ये सब काल की महिमा है। उसी की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है। जो प्रकृति अव्यक्त है यही भगवान की माया है और तब केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रह जाती है। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त अनादि अनंत नित्य और अविनाशी है। अव्यक्त है, व्यक्त नहीं होता, अनादि है, अनंत है, नित्य है और अविनाशी है। देखिए, जब सात्विक बुद्धि होती है ना, तो तब ये बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। रासिक बुद्धि मोटी रहती है, सात्विक बुद्धि ही सूक्ष्म हो पाती है। तामसिक तामसिक जो स्थिति है उसमें बुद्धि ही रहती ही नहीं है, माने वो अपनी मनोवृत्तियां और हानि लाभ के प्रभाव से ही कार्य करता रहता है, सुख दुख में ही घुसा रहता है।
फिर वही चराचर जगत का मूल कारण है। प्रकृति प्रकृति शेष रह जाती है, वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त अनादि अनंत नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समय साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तब काल के अवयव मैंने अंग, अवयव मैंने अंग, वर्ष मास दिन रात क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम क्षय वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। जब सब कुछ लीन हो जाता है, साम्य अवस्था हो जाएगी, तो फिर ये कैसे होगी? वर्ष मास दिन रात क्षण कहाँ से हो पाएंगे? उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी, मन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, महतत्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्रिय और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सृष्टि के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती। उस समय स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं नहीं रहती। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोए हुए के समान शून्य सा रहता है। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। क्या स्थिति होती होगी? उस समय अव्यक्त को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं। हम्म? उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय। जय जय।